गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सतनाम, जय श्री कृष्ण। साथियों, अभी तक हम हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 6 है, 6वीं क्लास का ये वीडियो है। आज हम इसमें वचन, काल तथा वाच्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इकाई 1 के ही तमाम टॉपिक है जिसको लेकर हम चल रहे हैं। जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इन तीनों टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है साथियों, शिक्षक वर्ग 2, जिसमें सभी विषय चाहे विज्ञान हो, गणित हो, आर्ट हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो और सहायक शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है साथियों, दोनों का एक समान सिलेबस है। तो आइए हम सीधे अब वीडियो पर आते हैं, ज़्यादा हम इस पर देरी नहीं कर सकती। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले हम शुरू करें नंबर, वचन। वचन जिसको अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। तो वचन का अभिप्राय संख्या से है। भाई कोई भी नंबर हम लिखते हैं ना, के नंबर हैगा, ऐसे हम बोलथन ना, तो बोलते कि 10 नंबर है, 15 नंबर है, 20 नंबर है, बोलथन ना भाई। तो नंबर से तात्पर्य क्या है? संख्या से है। ठीक है, देखिए अब नंबर का अभिप्राय संख्या से है। संख्या, अब देखो यहाँ संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात ये जो वचन है साथियों, संज्ञा या सर्वनाम की बात की जाती है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम में वचन की जब नंबर की जब संख्या का जब बोध होता है तो वहां पर क्या होता है? वचन कहलाता है। संख्या का बोध कैसे होगा? तो भाई के जन है वो करा, यदि एक जन है तो एक वचन कहलाही, दो जन है तो द्विवचन, और बहुत जन है तब बहुवचन कहलाते है ना। तो ई वचन ई नंबर कहलाते, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करथन हिंदी विषय की, तो हिंदी में साथियों 2 प्रकार के वचन का हम अध्ययन करते हैं। एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। ये 2 ही वचन का हम अध्ययन हिंदी में करते हैं और इन्हीं दोनों को हम चर्चा करेंगे। देखिए, वचन से संबंधित प्रश्न ज्यादा आते नहीं हैं, लेकिन हम सामान्य सी परिचय दे रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है साथियों। ठीक है, आपके सिलेबस में होने की वजह से हम इसका परिचय दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे मत, पूरी तैयारी आपकी रहे, 100% आपकी तैयारी रहे, और उसी तैयारी को लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए बात करें हम एक वचन होता क्या है। तो शब्द के जिस रूप में, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के जिस रूप में केवल एक का बोध होता है, ठीक है, जहां पर सिर्फ एक का बोध होता है वहां एक वचन होता है। वचन माने संख्या, तो एक संख्या समझ सकते हो, ठीक है ना भाई। जहां पर एक हो वहां एक वचन होगा, जैसे बालिका, बालिका, घोड़ा, हाथी आदि। अब बालिका कहा तो मेरा एक जन बालिका है, एक वचन ले इंगित करा थे ना भाई ये। हाँ ठीक है, जो उदाहरण हावे वो पूरा एक वचन ले इंगित करा थे। ठीक है, अब देखो बहुवचन क्या होता है। तो शब्द के जिस रूप में एक से अधिक का बोध होता है वहां बहुवचन होगा। अब एक से जरा ज्यादा रही, अब गदबिदा है, बड़कन जन हावे खरखा, तो भाई वो एक वचन थोड़ी कब होगा, तो बहुवचन है ना। आप देखो यहाँ बालिकाएं, यहाँ एक वचन में बालिका था, लेकिन जब उसको बहुवचन बनाया गया तो बालिकाएं हो गया। ठीक है, अर्थात देखो घोड़ा तो घोड़े, चिड़िया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आपका बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। अर्थात जहां पर एक से अधिक का बोध होता है तो वहां पर क्या होगा? आपका बहुवचन का बोध होगा। ठीक है साथियों, आपको क्लियर हो रहा है कि वचन क्या होता है। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखो वचन के बाद में हमारा सेकंड आता है काल। काल को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस, और आप टेंस को हिंदी में तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। तो ये काल क्या होता है, काल से जुड़े अब प्रश्न आ रहे हैं साथियों सीटेट की परीक्षा में, सीजीटेट की परीक्षा में। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं, ये सिलेबस में है आपके, आप देख पाएंगे सिलेबस जब आप स्टडी करेंगे। हमने जो फर्स्ट क्लास रखा था सिलेबस पर, उस पर आप जाकर देख पाओगे, टेंस आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो काल देखिए, क्रिया के उस रूप परिवर्तन को जिसके द्वारा कार्य व्यापार के समय तथा कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में कार्य के होना या ना होना के जब बोध होते ना, अर्थात काम हो गए और काम नहीं होए, जब ओकरे बोध होते क्रिया के माध्यम ले, तो वो का कहलाते, टेंस कहलाते, काल कहलाते, है ना भाई। तो क्रिया के माध्यम से किसी काल का किसी समय में होना या ना होना, पूर्ण होना या अपूर्ण होना, वही क्या कहलाता है, आपका काल कहलाता है। ठीक है साथियों, और ये जो काल के प्रकार हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या 3 प्रकार हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होगा आपका भविष्य काल। तो काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन्हीं के बारे में जब हम पढ़ें तो देख सकते हैं यहां पर आपको वर्तमान काल क्या होता है। तो इसमें क्रिया के कार्य व्यापार की निरंतरता का पता चलता है। देखो भाई, वर्तमान, अब वर्तमान में जो चीज हुआ थे वही है तो वर्तमान काल रही ना भाई, निरंतर वो काम अभी वर्तमान में चला थे, तो वो का है वर्तमान काल। अब ये जो वर्तमान काल है उसको 5 भाग में बांटा गया है, और बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यही है। ठीक है, ये जो 5 प्रकार है वर्तमान काल के, देखो सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट सिंपल, है ना। अब सामान्य वर्तमान काल क्या है, देखो वह लिखता है, ये सामान्य वर्तमान काल है। वह खाता है, वह विद्यालय जाता है, ये समान काल। ठीक है, अब तत्कालिक वर्तमान काल अर्थात ये कंटिन्यूअस की बात हो रही है साथियों। ठीक है, हिंदी को समझो, यदि आपने हिंदी को समझ गए इंग्लिश से, तो अगर इंग्लिश से हिंदी को आपने कोरिलेट करके समझ लिया साथियों, ये जो टेंस है ना हिंदी का, वो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो तत्कालिक वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब वह लिख रहा है, राधा नाच रही है, सीता गा रही है, मोहन लिख रहा है, तो ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस को शो कर रहा है ना भाई, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल में आएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा इसमें आता है पूर्ण। अब पूर्ण वर्तमान काल, यहां पूर्ण मतलब परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है ना, अब ये क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट की जब बात करते हैं, ठीक है ना, तो वह लिख चुका है, सीता खाना खा के सो चुकी है, मैं पढ़ चुका हूं, तो ये किस में आएगा, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां, अब संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध क्या है, अब प्रेजेंट परफेक्ट के पास क्या आएगा, है ना भाई, तो ये सभी चीजें हैं। अब संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत देखो इसका उदाहरण क्या है, वह लिखता होगा, संदेह है, वो पता तो नहीं है कि वह वास्तव में वो लिख रहा है,
लेकिन संदेह है कि वह लिखता होगा, वह खाता होगा, वह पढ़ता होगा, है ना भाई। संदेह है, संदिग्ध है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। पांचवा देखो, अब संभावना व्यतीत की जा रही है, ठीक है। अब इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है। संभावना के लिए क्या होगा देखो, वह लिखता हो, शायद, है ना, मन में रखो शायद, शायद वह लिखता हो, वह पढ़ता हो, वह खेलता हो, कूदता हो, है ना भाई। तो ये सब क्या है, संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो ये वर्तमान आपको समझ में आ गया होगा साथियों, जो वर्तमान में निरंतर चल रहा होता है। वर्तमान का जब पता चले तो वर्तमान काल होता है, और ये 5 वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें दूसरा देखिए, भूतकाल। भूतकाल, अब भूतकाल को क्या बोलेंगे, पास्ट, पास्ट टेंस, है ना भाई। अब ये पास्ट टेंस क्या है, भूतकाल क्या है, अब चलो भैया भूतवा परितवा को समझथन, है ना। अब इसमें क्रिया के कार्य व्यापार की समाप्ति का बोध होता है। देखो जो कार्य समाप्त हो चुके हैं, अर्थात जो काम बुतः बीत चुके हैं, वह कायमा थे भूतकाल। भूतकाल मतलब वह भूत बन गए, खत्म हो गए, बीत गए, है ना भाई। सामान्य से समझना है, जो काम भूत हो गए, भूत बन गए मतलब खत्म हो गए, वो काम अब बीत गए, वो काम काय के अंतर्गत आई, भूतकाल के अंतर्गत। अब ये जो भूतकाल है वो 6 प्रकार के होंगे। अब इसको भी आप देखो क्या क्या ये प्रकार हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सामान्य भूतकाल, सीता गई, है ना भाई। अब सीता गई, बीत चुके हैं, वो काम हो, सीता जा चुके हैं, ठीक है ना, सीता गई। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का है, सीता गई है, अभी अभी गई है ना, ये भी बीत चुके हैं, सीता गई है, ठीक है। अब पूर्ण भूतकाल, अब पास्ट है, परफेक्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। तो सीता गई थी, पास्ट तो रही से ऑलरेडी, लेकिन वो अब जा भी चुके हैं, तो सीता गई थी, ठीक है ना भाई, सीता गई थी। अपूर्ण, अब ये जो भूतकाल है अपूर्ण है, तो सीता जा रही थी। अब जा रही थी मतलब वो चल रहा था, अब जा सच में चला गया है कि नहीं चला गया पता नहीं है, लेकिन वो जा रही थी, अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। तो सीता जा रही थी, ठीक है ना जी। उसके बाद देखो संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है, सीता गई होगी, अब संदिग्ध है, सीता गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद हेतु, हेतु मद से भूतकाल, सीता जाती। अब सीता जाती, लेकिन 5 ही प्रमुख रहता है। अब हेतु, हेतु मद को भी आप याद रखें, क्या पता भाई इसी को उठा के दे दे आप मन के पेपर में, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो भविष्य काल क्या है। भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्य काल में होता है। अब भविष्य में होने वाली क्रिया का जो बोध है भविष्य काल से होगा। भविष्य में का घटना घटना है, फ्यूचर की बात कर भाई, मोला भविष्य में डॉक्टर बनना है, मोला भविष्य में मास्टर बनना है, गुरुजी बनना है। भाई आप मन के भविष्य आप मन देखा था ना कि मोला सरकारी गुरुजी बनना है, वही नाम से मन जी जान से मेहनत करा था जी, है ना भाई। तो ये जो चीज होना है वास्तव में भविष्य में, फ्यूचर ला बताते तोर फ्यूचर कैसे रही रे, ऐसे करके, है ना। तो देखा अब ये भविष्य काल है, ओकर 3 प्रकार, 3 भेद है। का 3 भेद है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु, हेतु मद भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल राम पढ़ेगा, भविष्य में पढ़ी हो, अभी पढ़त नहीं है, राम पढ़ेगा, सीता गीत गाएगा,
मोहन खाना खाएगा, राम स्कूल जाएगा, राधिका खेलेगी। अब वो भविष्य में गागेगी गुआ थे ना भाई, जानते हो ना ये चीज लापमन। हाँ, अब दूसरा है मैं देखो संभाव्य भविष्य। अब संभव है राम पढ़े, अब संभावना यहां पर शो हो रहा है ना, संभव है कि राम पढ़े, संभव है मोहन खेले, संभव है राधा लिखे। संभावना को क्या कर रहा है यहां पर, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा आएगा आपका हेतु, हेतु मद भविष्य काल। तो क्या है, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। आप देखो हेतु मतलब कुछ कारण से वो काम करेगा। अब वो कारण क्या हो सकता है भाई, पढ़ने को फीस दे तो मैं पढ़ूं, खाना मिले तो मैं जाऊं, है ना भाई। अब ये जो कार्य है वो हेतु पर निर्भर है, कुछ पाने पर निर्भर है। तो इस तरह से भविष्य भी 3 प्रकार में बटा हुआ है, इनके जो भेद है। तो आशा है ये काल वाला चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा जो तीसरा चैप्टर है वाच्य, देखो आपके सिलेबस में जो वाक्य करके लिख दिया है ना वो नहीं है भाई, वाच्य होगा। मैं इसको एनालिसिस किया हूं तो मुझे ऐसा ही लगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वाक्य वाला अलग से आपका चैप्टर होगा, देख सकते हैं आप। तीसरा चौथा या 5वां यूनिट में आपको मिलेगा, वाक्य वाला चैप्टर अलग से है। तो दो जगह तो वाक्य नहीं देंगे ना, ये वाच्य है और वाच्य को आपको समझना है, बहुत ही छोटे रूप में हम समझा रहे हैं। कोई भी बुक साथियों वो भले ही छोड़ दे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम हर एक चीज को आपको बता रहे हैं, हर एक चीज को आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको अगर मिल जाए ना तो आप खुद देख सकते हैं भाई, हर एक चीज को पढ़ाना, वो भी शिक्षक भर्ती के एक एक स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए, वाच्य, वाच्य को बोलते हैं वॉइस। वाच्य जानता ना आप मन के अंग्रेजी में जो टेंस पढ़थन ओकर बाद में हम वॉइस पढ़थन, वही वॉइस है, ठीक है ना भाई। वाच्य जला बोलथन हिंदी में कर्ती वाक्य और कर्म वाक्य, भाव वाक्य, ठीक है। अब वाच्य देखो, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से पता चले कि वाच्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य कार्य कर्ता पर कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य। देखो अब वाक्य में क्रिया का व्यापार, अब क्रिया का जो काम है मुख्य रूप से कर्ता कर्म पर जब पड़ता है ना भाई, और उसके भाव पर पड़ता है तो वाच्य है। अब ये वाच्य 3 प्रकार के होंगे। कैसे कैसे 3 होंगे, एक तो होंगे आपका कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब इन्हीं तीनों वाच्य को हम एक एक करके समझेंगे साथियों, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये बोलते हैं ना। अब कर्तृवाच्य देखो, पहले कर्तृवाच्य क्या है, तो क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य, नाम से स्पष्ट है भाई। कर्तृ मतलब कर्ता, कर्ता की जब प्रधानता हो वो क्या होगा, कर्तृवाक्य। जैसे देखो, राम वह आम खाता है, अब वह यहां पर राम ने दूध पिया। अब यहां राम है मेन प्रमुख, है ना भाई, प्रधानता राम की है, तो ये कर्तृ वाक्य में आएंगे। अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कर्तृ वाक्य कहलाएंगे। वह आम खाता है, राम ने दूध पिया, यहां कर्ता कौन है, राम है, ठीक है ना भाई। चलो दूसरा पर आ जाओ, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य देखिए, जिस क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्म मतलब कोई भी क्रिया, ठीक है, क्रिया है ना भाई। देखो गीत गाया जाता है, अब प्रधान गीत गाना है,
गीत को गा रहे हैं, गाना प्रमुख है, प्रधानता से लिया गया है, ये कर्म है, ठीक है ना भाई। तो इसमें क्या किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्तृवाक्य में कर्ता की प्रधानता। अब कर्मवाच्य में देख लो, गीत गाया जाता है, आम खाया जाता है, भाई खाने का काम प्रमुख हो रहा है ना इसमें, ये होगा कर्मवाच्य। अब तीसरा है भाववाच्य। अब देखो ये भाववाच्य क्या है? तो क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट हो, वहां भाववाच्य। अब भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, जैसे उससे खाना ही नहीं खाया गया, उससे खाना ही नहीं खाया गया, ये जो भाव है उसमें अपने खाने के भाव को बता रहे हैं। इतना मतलब वो बोल रहा है खाना बहुत खराब रही, या उकर तबीयतें बहुत खराब रही, कुछ न कुछ है ना भाई वजह। तो उससे खाना ही नहीं खाया गया, राम से दूध नहीं पिया गया, तो ये इसमें क्या है? भाव की प्रधानता है। तो वाच्य समझ गए होंगे साथियों। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होगा, कर्मवाच्य जिसमें कर्म या क्रिया की प्रधानता होगा, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में वाच्यों का ये जो प्रयोग है, ठीक है, तो क्रिया के लिंग वचन पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। अब क्रिया के वचन पुरुष लिंग का जब अध्ययन करते हैं तो वही प्रयोग है, और ये ज्यादा आपके एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप केवल कर्तृवाक्य, कर्मवाक्य और भाववाच्य, ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन्हीं तीनों को अगर आप समझ लिए तो काफी है आपके शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से साथियों, ठीक है। तो ये तो रहा ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हम आज की क्लास में लेने वाले थे, हम उसको ले लिए। अब इसके बाद कल की जो क्लास रहेगी हमारी, हम उसका डिटेल्ड आपको दे रहे हैं। देखिए कल जो क्लास लगेगी, क्लास 7वीं है हमारी, जिसमें हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? संधि का। संधि व उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो सभी साथी बिल्कुल जुड़ेंगे हमारी क्लास के लिए। हम संधि व उसके प्रकारों का जो अध्ययन है कल की सेशन में करने वाले हैं। जो भी साथी आज जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों, साथियों, सहपाठियों तक शेयर जरूर करें। निःशुल्क वीडियो है, बिना किसी पैसा के आप मन हमारे वीडियो ला देख सकते हो। संगवारी हो तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़ो और निःशुल्क वीडियो के लाभ ला आप मन प्राप्त कराओ। यही बढ़िया तैयारी आप मन के निरंतर चलते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आज के हमारे जो क्लास ला यही समाप्त करथन संगवारी हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सतनाम।